Good morning, students. Today we are going to start a new lesson number 4.5, Seeing Eyes, Helping Hands. Do you remember something? Yes, in the first unit we have covered this type of session, Seeing Eyes, Helping Hand. In that session we tried to learn how to write an invitation card, how to print an invitation card, and how to write a notice. अगर आप पीछे देखिए आपका फर्स्ट यूनिट में वहाँ पे ऐसे ही एक टॉपिक कवर किया था हमने. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू राइट लर्न हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर. ओके, यहाँ पे लेटर लिखना है, कैसा लिखना है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, जो भी है किस तरह लिखना है, वी विल बी लर्निंग ओवर हियर. Now see here, the one format is given of a letter. We will see what it is. Here it is the address mentioned from where the letter is sent. यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया गया है जहाँ से लेटर आई है, और ये वहाँ का एड्रेस है जहाँ पे लेटर भेजी गई है. ओके, दिस इज अ लेटर फ्रॉम द होम फॉर द एज्ड, ओके, फ्रॉम गिरगांव. एंड दिस इज अ लेटर टू द प्रिंसिपल फ्रॉम द न्यू विजन हाई स्कूल, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम गिरगांव. ओके, होम फॉर द एज्ड में से लेटर लिखा जा रहा है प्रिंसिपल को. And the name of the principal is dear Miss Ambekar. Okay. See, it was the first time that the school children had come to help at our home for the aged on 5th January, and I am glad to inform you that their visit was a great success. Now, what the secretary is saying that कि first time आपके बच्चे लोग, your children has come to visit our home aged place on January 5th. एंड आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट देयर विजिट वॉज अ सक्सेस. यानी उनकी विजिट जो थी वो काफ़ी सक्सेस रही. द चिल्ड्रन कैरिड आउट ऑल द टास्क वी हैड प्लान फॉर दम. यानी द चिल्ड्रन हैड डन ऑल द वर्क व्हाट इट वॉज प्लान्ड. दे डिड दम विलिंगली एंड ऑबिडेंटली. द वॉट एवर द टास्क वॉज गिवन फॉर द स्टूडेंट डिड इट विलिंगली. यानी खुशी खुशी उन्होंने किया, हर बात को उन्होंने ध्यान दिया उनका, और वैसे ही करते गए. एंड ऑफकोर्स आवर रेसिडेंट्स एन्जॉयड द स्टोरी टेलिंग सेक्शंस क्वाइट एज मच एज द स्टूडेंट्स ऑफ. और जो स्टोरी टेलिंग सेक्शन वॉज देयर, जहाँ पे कहानी शेयर करनी थी, दैट सेक्शन वॉज एन्जॉयड बाय द स्टूडेंट एज वेल एज द पीपल फ्रॉम द होम एज. ओके, in fact we are wondering whether we could have a few of your students visiting us every month. You can imagine how much our residents enjoyed having young visitors. It has brightened up the whole week of them, and I must admit that helping hands really lightened some of our works. With warm regards. What the now secretary is saying, होम फॉर द एज के वहाँ से सेक्रेटरी जिन्होंने खत लिखा है प्रिंसिपल को, क्या बता रहे थे कि इन फ्यूचर एवरी मंथ वंस इन एवरी मंथ, ओके, हर महीने में एक बार अगर बच्चे आके विजिट करते यहाँ पे होम फॉर द एज, दैट वुड बी मच बेटर, बिकॉज दिस पीपल्स लव्स द यंग विजिटर्स. मतलब जो छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स है, उनका आना यहाँ के लोगों को बहुत पसंद होता है. उनसे उनकी खुशी और दोगुनी हो जाती है, उनका अकेलापन मिट जाता है, और वो चीज़ उनको काफ़ी अच्छा लगता है. तो दे वॉन्ट्स दैट the children from the New Vision High School should every month should visit them, so that these people will enjoy that very precious time, and that would be much better. क्योंकि बच्चे लोग, उनको बड़े लोगों को क्या चाहिए रहता है, बच्चों का साथ चाहिए रहता है, बच्चों के साथ खेलना कूदना हंसना बोलना, दैट इज़ द ओनली थिंग्स दे ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. तो अगर बच्चे आके करते तो दैट वुड बी मच बेटर. उनके सारे जो हफ्ता भर की ये है, दैट विल बी अ गुड वन. मतलब जो हफ्ता भर उनकी खुशी से निकल जाएगी. सो व्हाट द सेक्रेटरी वांट, दैट द चिल्ड्रन शुड अगेन विजिट द होम एज पीपल. विथ वार्म रिगार्ड्स, योर सिंसियरली सेक्रेटरी किरण सोमलवत, Home for the Aged. Okay, this letter was written by the secretary whose name is Kiran Somalwat, and that letter is written to the principal. Okay, see over here, the letter format is also given here. How to write it is, everything is mentioned, place, date,
this and all. Main body of text of the letter. This is the main body, sender name, as in everything it is mentioned how to write a letter. See what it is shown in the principal office. Principal, no, it is a conversation between principal and Mr. Bendre. Okay, what it is? Principal, yes, Mr. Bendre, you wanted to see me about something. Mr. Bendre, yes, madam. I have come to say how much we appreciate the good work of the school in doing under SEEHH. Principal, oh, thank you. Our teachers were keep on the program. Our teachers were keep on the program because they were sure that it would help the children. Mr. Bendre, and I can tell you that it has really made a difference. My son and his cousin both study in this school. I have been following their activities throughout the year. I am really impressed with the changes in their thinking and even their behavior. Now the principal is saying, I am glad you feel that, Mr. Bendre. I think the parents will all thank you for paying attention to this aspect of the personality development. I want to congratulate you, especially at the next parent-teacher association meeting. Thank you so much. You thanks personally. Giving thanks personally. Okay, this is the conversation between the principal and Mr. Bendre, whose children are studying in his school. Okay, वो एक स्कूल के पेरेंट्स हैं एंड दे आर कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन. दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग विथ इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल. और उसके मिस्टर बेंड्रे के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं और वो काफ़ी इंस्पायर्ड हो गए या इम्प्रेस भी हो गए क्योंकि बच्चे कुछ नए चीज़ सीख रहे थे इसकी दौरान. तो ही वॉज जस्ट थैंकिंग द प्रिंसिपल in this conversation. This is what our lesson is. I have completed this lesson. You must please go through this lesson. See the format, how to write the informal letter and formal letter, whatever. It's ये है informal letter का है. Okay. When we write my dear or dear, this is a informal letter. Informal letter we write as respected sir, and there we mention the subject also. So that is the difference between the formal and the informal. In this lesson, we will be writing the informal letter. Okay. Thank you.